उनको जब पता चला तो फिर क्या, किस तरह से कोप किया, ये बताएं आप। 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम पापा को बताया कि आई एम नॉट हैप्पी एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो अब्बा ने कहा कब से? मैंने ये कहा अच्छा शुरू पूछा, से। कितना बड़ा सवाल कि है। पे एक सवाल किया हाय हाय हाय। तो कब से? कहते हैं कब से? मैंने कहा शुरू से। तो कहते हैं अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक क्यों नहीं वापस आई? मैंने कहा नहीं, अब निभाना था, करना था। तो अब्बा ने कहा, और मैंने कहा पापा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपसेट होते हैं? कहते क्यों, क्या बात है, शादी की थी, इज्जत से की थी, सबकी मर्जी से की थी, तुम्हें किस बात का डर था या शर्म थी? कोई शर्म की बात नहीं, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना एक्सपोजर दिया, इसलिए गलत बात नहीं सही। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बट डजंट मैटर, आई वांट यू ऑन द फर्स्ट फ्लाइट बैक। ये बोला उन्होंने, 2 बच्चों समेत? 2 बच्चों समेत? हाँ, कुछ सवाल ही नहीं, बात ही नहीं, फौरन उसमें फिर चली गई। So you took the children, came या back? या अच्छा, इस तरह से हाँ। हुआ, बगैर बस बताए? नहीं चले आ गए। नहीं, बस सारा तो कुछ बच्चे अच्छा सिलसिला तो नहीं, अच्छी चीज तो नहीं होती, लेकिन बस एक नया फिर एक शुरुआत अरे की बाप समझ से आ गई, बच्चे हिम्मत मिलते हैं मिल आप? गई। बच्चे मिलते हैं बाप से? बहुत कम मिलना होता है। क्यों? बट बस क्योंकि वो यहाँ है, वो उधर है, आपने नहीं बच्चे रोका? ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने नहीं रोका, लेकिन नहीं, खुद ही वो मिलना मुझे नहीं कोई चाहते? मसला नहीं है। नहीं, मिलते जुलते हैं, ठीक है, दे आर फाइन। They're जब fine. हाँ, This is healthy जब thing. आते हैं, बिल्कुल मैं नहीं मना बच्चों के लिए करती। तो बहुत healthy जी है जी, ये। मैं मना नहीं करती। ही इज़ अ गुड फादर और मिलना चाहिए। और फैसल जब से- मैनेज होता है तो वो मैनेज करता है, वो ज़रूर मिलता है बच्चों से। फिर वालदा का क्या रिएक्शन जब आप हाँ। घर आ गई? मम्मी का पता है क्या है, क्योंकि मेरी बहन की डेथ हो गई थी, मम्मी उन दिनों में ना बस बड़ा वैसे ही बच्ची की ठीक नहीं थी। फरी के बाद मुझे अपना उनको नहीं, इतना मुझे लगता है कि उनको गम था, वो बस फरी के गम में चल रही। नहीं, मगर आपका भी गम ही होगा ना जब हाँ। बच्ची एक बेटी की डेथ होने के हाँ, बाद और एक बेटी वापस। नहीं ऐसा यहाँ नहीं था, इस मुल्क ऐसा में तो- अम्मी को ये नहीं था वापस। अम्मी फरी के, और उस वक्त अम्मी फिर बीमार हो गई थी। अम्मी को हो गया था कैंसर, और अम्मी उस वक्त स्ट्रगल उसमें थी। टर्मिनल कैंसर अम्मी देर से की पता चला। अम्मी का कैंसर जब पता चला तब ट्रीटेबल था और ऑपरेट हो सकता था। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसको हम फौरन ऑपरेट करेंगे। Right. तो हम लोग खुश थे कि शुक्र है, ठीक हो जाएगा, कैंसर ऐसा है। मम्मी की वेट की वजह से ऑपरेशन नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं करता था वेट कि अम्मी के जो वज़न ज़्यादा है उसकी वजह से जो एनेस्थेटिस्ट था कहता था कि भाई अगर हम इनको एनेस्थीसिया देंगे तो वापस नहीं ला सकेंगे, तो इसलिए ऑपरेशन सेफ नहीं है। तो अम्मी का जो रीज़न था एक ये कि ऑपरेट हो ही नहीं सका जो हो सकता था। उन्होंने कोशिश नहीं की अपने वजन कम करने की? टू लेट, एज अब इतनी ज़्यादा थी, और फिर इतना टाइम नहीं था कि अब हम वेट लॉस कराएं। तो उसके बाद ये अम्मी के कुछ हेल्थ इश्यूज थे। अम्मी बहुत अरसे से बेड रिटन थी, अम्मी ज़्यादा वॉक नहीं कर पा सकती थी कुछ सालों से, तो उसकी वजह से भी वज़न, हार्ट की पुअर कंडीशन। तो ये नहीं था कि कैंसर ट्रीट नहीं हो सकता था, वो ऑपरेट ही नहीं हो सकती। आप टुवर्ड द लास्ट इयर्स आप साथ थी उनके? मैं मॉर्निंग शूज़ जब उस वक्त कर रही थी, जब पता चला है, मैं आई मम्मी के पास, फिर मैं वापस गई, फिर जी, फिर उसके बाद क्योंकि ये तो पीरियड पता नहीं होता आपको कितना लंबा, क्या मैं इंडोनेशिया शोज़ करने गई उसके बाद, और मम्मी को फर्स्ट कीमो की डोज मिली है एंड शी डाइड द नेक्स्ट डे। बस जी, किसी को नहीं वालिद पता। ने बताया कि वो कीमोथेरेपी करवाने ले जा रहे हैं। हाँ, वो तो मुझे पता था, उससे पहले भी मैं ट्रीटमेंट में मैं आती रहती थी, मतलब साथ थी। एक पहली ट्रीटमेंट हुई, उसके अगले दिन पहली कीमो के बाद मम्मी जो थी she passed. लास्ट टाइम कब मिले थे आप? उससे मैं इंडोनेशिया, इस्लामाबाद से गई थी, तो मैं इधर ही थी। मैं शोज़ यहाँ मैंने मूव कर दिए थे, तो जो जियो चैनल था उसने स्टूडियो यहाँ लगा दिया कि नादिया इधर रहेंगी तो मैं इधर आती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि यार हमें पता चल गया, हमें ये हो गया। ये लोगों से बात करें या इस प्रोग्राम के थ्रू कई लोगों से बात, तो आपको नहीं कुछ लगा कि अभी माँ जाने वाली है? मैंने अपनी बहन का हाल देखा था, जितना उसने सफ़र किया। जब मम्मी के कैंसर का पता चला, मैं एक डिनायल में चली गई थी, जैसे बस नहीं है, कुछ है ठीक नहीं। है, हाँ। और अगर है तो मेरी माँ सफ़र ना करे। मेरी दुआ अल्लाह से ये थी कि मेरी मम्मी सफ़र ना करे, जो शुक्र है उन्होंने नहीं किया। मेरी बहन ने बहुत तकलीफ़ उठाई थी लंबी, तो मेरी अल्लाह से दुआ होती थी कि मेरी माँ सफ़र ना करे।
तो जब मैं इंडोनेशिया में थी साथ साथ इतनी अजीब बात हुई, मैं आई रिमेंबर मैं अपने कमरे में थी और फ़ोन आया, मेरे डायरेक्टर आए, उन्होंने बताया कि नादिया आपके लिए फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया और बाबा ने बताया कि मम्मी नहीं है, अब्बा ने बताया। मैंने कहा, कहते कब आ सकती हो बेटा? मैंने डायरेक्टर से पूछा मैं कब जा सकती हूँ? बाली से इस्लामाबाद आना। कब आ सकती हो ये उन्होंने बताया नहीं कि अब माँ चली गई है? नहीं बताया उन्होंने कि डेथ होगी, तुम कब आ सकती हो, कितनी जल्दी। बाली से इस्लामाबाद आना एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, आप पहुंच नहीं सकते 2-3 दिन से पहले। मैंने डायरेक्टर से कहा, उसने कहा जल्दी तो नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे, यही बोला। अच्छा मैं नॉर्मल बात करी, मैंने कहा पापा 2-3 दिन लगेंगे। कहते हैं बेटा वो उनकी हालत ऐसी नहीं, हमें दफनाना पड़ेगा जल्दी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ तो मेरे डायरेक्टर कहते हैं आई ओके, सब परेशानी। मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप जाइए। मैं आके कमरे में ऐसे बैठी हूँ, आई जस्ट रिमेंबर बेड पे बैठी हूँ और उसके बाद मैं बेहोश हूँ बैठे बैठे। और मैं बेहोश होती हूँ और मैं क्या देख रही हूँ कि अम्मी है, अम्मी का जनाजा है, मैं वहाँ बैठी हूँ, अब्बा इस तरफ बैठे हैं, उधर मेरी बहन है, उधर सब लोग हैं। और आप यकीन करें वैसे ही जनाजा था, वैसे ही हो रहा था वहाँ। आप नहीं आ सकते? जो मैंने उस वक्त वहाँ देखा, जो मैं बेहोश हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे चली गई। जैसे दैट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता है कि शायद मेरी रूह वहाँ चली, मैं नहीं थी लेकिन मेरी रूह थी वहाँ। तो आपको अम्मी के बगैर? और मैं रोई नहीं, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने मैं रोई नहीं, क्योंकि मैंने डिनायल। रोना कब आया? अभी भी नहीं रोती, अभी भी बहुत, बस मैं अब देखें ना, मुझे अब बात समझ आ रही है। मम्मी पास्ट अवे इन अप्रैल, जो मैं अब डिवोर्स हुई है उसके बाद हुई है, इसलिए मम्मी को तो पता ही नहीं था। अब देखो याद भी नहीं, टाइमलाइंस। मैं नहीं रोई। और मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद आई हूँ, इतने लोग चैनल से, आर्टिस्ट से मिलके, क्या सब लोग आए और मैं अब्बा से मिलके भी नहीं रोई? नहीं, अब्बा भी नहीं रोए? अब्बा तो बहुत रोए, अब्बा वाज डेवास्टेटेड। अब्बा तो कितना अरसा जाके मम्मी की कब्र पे, आर्मी ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाते थे, रोज वहीं बैठे रहते थे। जिंदगी में तो डराए रखा और आपसे रात प्यार बहुत था। अब्बा का रौब था कि उसकी वजह से अम्मी अलर्ट हो जाती थी कि अब्बा को कुछ शिकायत ना मिले। इतने मुश्किल से हम बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं, फिर ये आप देखती हैं आपकी जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजरी, फिर डिवोर्स जैसी चीज़, और इतनी आप मशहूर हैं माशाल्लाह कि आपकी तो हर चीज़ के ऊपर एनालिसिस होते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये दूसरी जो शादी थी, ये एक बड़ा कॉन्शियस फिर तो डिसीजन निकला जी। एक आप मुश्किल चीज़ से निकलते हैं, फिर आप नहीं चाहते कि यार बच्चे भी हैं और ये भी, तो ये जो डिसीजन था ये कैसे आपने और क्यों? ये डिसीजन था जब आपको याद है सैलाब आए थे कराची में, बहुत बारिश हुई। वो अभी दुबई में भी आए आप हमें पाकिस्तानी को ना करें सिर्फ। लेकिन जब कराची की बारिश, चलिए जब कराची में आए तो क्या हुआ था बताओ? 20 की बात है क्या? आई जस्ट रिमेम्बर कि उन दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मुझे लगा कि यार जिंदगी कम हो जाएगी, जिंदगी मतलब एक आपका उस वक्त लगा, मुझे उससे पहले नहीं लगता था। मैं कहती थी मैं तो खुद आदमी हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं। मुझे उस वक्त लगा क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़हन में डालते हैं, आपको तैयार करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। उससे पहले कभी नहीं मुझे लगता था। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए घर में, जैसे रात को पुलिस आ गई, साथ वाले घर में डाकू हैं, हमें घर की तलाशी लेनी है, डाकू आए हैं और मैं अकेली लड़की। फिर 1-2 दफ़ा हुआ मैं बीमार बहुत हुई, मुझे स्पैज़म्स होते थे शदीद बैक की वजह से, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना होता था, तो मुझे ड्राइवर उठा के लेके जा रहे हैं, कुक और ड्राइवर उनकी गोद में, अब मुझे बेचारे हेल्प करके लेके जा रहे हैं। मुझे ये लगा यार ये सही नहीं है, सही है, बच्चे छोटे हैं मेरे, फैसल को कैसे मुझे अगर जाना चाहिए कोई आपका मुझे वहाँ उस वक्त लगा कि यार, और फिर भी ये मैं सारी बातें मान रहा हूँ, आपके फैसल के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि जिसने कहा आपने कहा यार ये आदमी सही है? सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स, when he told me कि he's a fighter pilot। यार ये जो खवातीन का ना एयरफोर्स के लोगों के चक्करों में पड़ता था, एक खास खूबसूरती है।